डॉक्टर साहब, बहुत बार लोगों की ये समस्या होती है, लोग कहते भी हैं कि जो घुटनों में दर्द की समस्या बढ़ रही है और घुटनों का ऑपरेशन कराना है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी क्या आ जाती हैं कि यहाँ तक पहुँचने का नौबत आता है। आप जो ये सवाल कर रहे हैं ये जॉइंट रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट से संबंधित है। तो नी रिप्लेसमेंट का कंडीशन ऐसा है कि एक डिक्टम है हम लोगों में कि जॉइंट पेन या नी पेन विच इज़ नॉट अमेनेबल टू एनी अदर मेजर। मतलब कहने का ये हुआ कि एक ऐसा घुटने का दर्द जो और किसी भी माध्यम से ठीक नहीं हो पा रहा है, चाहे वो दवाओं के माध्यम से हो या फिजियोथेरेपी के माध्यम से हो या कोई तरह का मलहम हम लगाते हैं, कोई बेल्ट है, कोई सेक है, कोई एक्सरसाइज है, व्यायाम है, जॉइंट में इंजेक्शन है, सारे तरीके से हमने इलाज कर लिया, दवाएं खा ली। इसके बावजूद अगर कोई जॉइंट पेन है, नी पेन है जो कि अब ठीक नहीं होता है और डॉक्टर का कहना है कि घिसाव हो चुका है, ओस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है और घुटना बदलने का आवश्यकता है, तो ये एकमात्र ऐसा कंडीशन है जिसमें कि घुटना बदलने का ज़रूरत होगा। सर, जैसे कि नाम से ही देखा जाता है कि घुटना बदलवाना है, नी रिप्लेसमेंट करवाना है, तो लोग बहुत बार ये सोचते हैं कि पूरी तरीके से घुटना बदल दिया जाएगा, तो इसका प्रोसेस क्या है? बिल्कुल ऐसा ही किया जाता है। घुटने को बदलने में हम लोग जो घुटने में जो मुख्य दो हड्डियां हैं, दैट इज़ फीमर मतलब जांग का हड्डी और पैर का हड्डी यानी टिबिया, इन दोनों का जो आर्टिकुलर सरफेस है, जो सतह एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जिससे ये नी जॉइंट बनता है, इसके हम लोग सरफेस को काट कर हटा देते हैं जो कि ख़राब हो चुका है, घिस चुका है और दर्द का कारण बन चुका है। तो वो ख़राब वाले हिस्से को हम लोग हटा देते हैं और उसके एवज़ में कृत्रिम जॉइंट जो बना हुआ आता है उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, उसको अटैच करते हैं, फिक्स करते हैं और उसी के कारण वो पेन रिलीफ हो जाता है। चूँकि वो ख़राब हिस्सा हट चुका अब, तो पेन रिलीफ हो जाता है और कोई भी पेशेंट अपना नॉर्मल कार्यशैली में फिर से वापस जा सकता है। अगर नी रिप्लेसमेंट कराया गया हो तो क्या चांसेस है कि ये समस्या फिर से शुरू हो सकती है? नॉर्मली नी रिप्लेसमेंट एक सबसे सक्सेसफुल सर्जरीज़ का जो सूची बनाया गया, सर्वे किया गया, उसमें नी रिप्लेसमेंट को बहुत हाईली सक्सेसफुल सर्जरी वर्ल्ड वाइड माना गया और ये इसका एक काफ़ी अच्छा लाइफ स्पैन होता है। अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने वाला है तो उसमें मिनिमम 15 इयर्स चलता है और 25 साल तक चल सकता है। 15 से लेकर के 25 साल तक अमूमन ये जॉइंट रिप्लेसमेंट चल जाता है। इसके बाद अगर किसी को कोई तकलीफ आए तो सिर्फ वो हिस्सा जो उसमें चेंज किया गया था उसको फिर से रिप्लेस भी किया जा सकता है, जिसको रिवीजन प्रोसेस हम लोग कहते हैं। रिवीजन का भी प्रावधान है इसमें। सो मिनिमम 15 to 25 ईयर्स के बाद ही रिवीजन का ज़रूरत पड़ता है, अन्यथा इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। और ऐसे लोग जो किसी तरह से खेल से जुड़े हुए हो या फिर बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी हो उनकी पैरों की, तो उनके लिए ये किस तरीके से देखा जाए? बहुत हाई डिमांडिंग फिज़िकल वर्क है, लाइक हाई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स अगर है तो उसमें थोड़ी मुश्किलात आ सकते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग के लिए जो भी हम लोग जो आपका हमारा जो लाइफस्टाइल है, चलना है, तेज़ी में कहीं चलना है, सीढ़ी चढ़ना है, उतरना है, उठना बैठना, सारे तरीके के काम हम कर सकते हैं। बट हाई एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हमारे लिए थोड़ा लिमिटेशंस हो सकता है। इसके अलावा जब नी रिप्लेसमेंट हुआ हो तो किसी तरह की बचाव की भी ज़रूरत है? अमूमन ऐसा कुछ भी नहीं, इतने एडवांस्ड आजकल उसमें इक्विपमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं, जो गैजेट्स यूज़ करते हैं और जो सामान लगता है उसमें इम्प्लांट्स, वो इतने हाई क्वालिटी का होता है कि ज़्यादा हम लोगों को आजकल लिमिटेशंस नहीं है। बट केवल चुक्कू मुक्कू बैठना, पालथी मारना, इससे हम लोग कहते हैं पेशेंट को कि जहाँ तक हो सके इस चीज़ से बचना चाहिए।